देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। 6 के देखोगे आप, ऑब्जर्व करोगे तो आर द पॉइंट्स एम, ए एंड जी। मैंने तीनों पॉइंट्स लिख दिए यहाँ पे। एम के कोऑर्डिनेट है -3,4, ए के कोऑर्डिनेट है 0,0 एंड जी के कोऑर्डिनेट है 6,8। तो आपसे कहता है ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो ये कह रहा है कि आपको बिना ग्राफ के ऊपर काम किए हुए, ग्राफ पेपर पे बिना काम किए हुए बताना है कि तीनों जो पॉइंट्स हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो चलो चेक करते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमारे पास क्या होता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की हमारे पास स्लोप फॉर्म में इक्वेशन होती है। मान लो ये सपोज पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये आपके पास x1 y1 कोऑर्डिनेट है ए पॉइंट के और बी के हैं x2 y2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां अभी मेरे पास दो पॉइंट है, ठीक है ना। अगर मुझे इसकी स्लोप इक्वेशन निकालनी है ना, तो स्लोप फॉर्म में मेरे पास आता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेट सपोज अगर मैं इसी पॉइंट को और आगे बढ़ा दूं, यहां कोई पॉइंट C है और इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है x3 y3, और ऐसे में मेरे को क्या करना हो, ये जो m आया है ये स्लोप आया है AB का, और ऐसे में स्लोप निकाल दूं BC का इसी फॉर्मूले से, तो क्या आएगा y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। मैंने अभी BC का निकाला है और ये क्या कौन सा निकाला है, AB का। अगर मेरा इन दोनों का स्लोप इक्वल आ जाता है, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का स्लोप जो है अगर मेरे पास इक्वल आ जाता है AB का और BC का, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो तीनों पॉइंट हैं वो एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझना कि आपके पास एक लाइन के ऊपर तीन पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट हैं? तीन। ठीक है, एक A पॉइंट है, A के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, एक B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और एक C पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x3, y3। अगर मुझे ये चेक करना हो कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ऐसे ही इसका लगाएंगे y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। तो सेम काम हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। तो मेथड क्या लिखेंगे, उसने क्वेश्चन ने हमसे ये भी पूछा कि मेथड सजेस्ट करो, तो मेथड क्या होगा, मेथड इज स्लोप फॉर्मूला। स्लोप फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, m पॉइंट लूंगा एक और एक a पॉइंट लूंगा। ठीक है, m पॉइंट क्या है -3,4 और a पॉइंट क्या है 0,0। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं स्लोप निकालूंगा am का या ma का। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसको मैं x1 नाम दे दूंगा, इसको y1 नाम दे दूंगा, इसको x2 नाम दे दूंगा और इसको y2 नाम दे दूंगा। अब क्या करूंगा, मैं इस फॉर्मूले को फॉलो करूंगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब 1 बाई 1 मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को प्लेस करूंगा। y2 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस x1 कितना है आपके पास माइनस का 3। अब यहां बच्चे गलती कर जाते हैं, थोड़े से बच्चे ये सोचते हैं ये माइनस लग रहा है तो मैं माइनस केवल 3 लिख दूं यहाँ पे। नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है तो कोशिश करो उसको हमेशा ब्रैकेट में ही लिखा जाए। क्यों? अगर एक बार आपने साइन गड़बड़ कर दिया तो पूरा आंसर गलत हो जाता है आपका। तो जितने हो सके उतनी कोशिश करो कि कोई भी नेगेटिव नंबर है आपके पास उसको हमेशा और हमेशा एक कोठरिया में बंद करके रख दिया करो, क्योंकि आपको पता है जब आपका गलत समय चलता है ना तो हर चीज गलत हो जाती है आपके साथ। तो ऐसे ही नेगेटिव क्या शो कर रहा है, नेगेटिव इफेक्ट शो कर रहा है, और जब जब नेगेटिव नंबर आएगा तो कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। अगर सही तरीके से स्टेप नहीं लोगे वहां पर तो आपका जो भी स्टेप होगा वो हमेशा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो उसको हमेशा ब्रैकेट में बंद करके रख दो। तो सॉल्व करेंगे, 0 माइनस 4 कितना आएगा माइनस का 4। अब यहाँ पे 0 माइनस 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 इंटू, ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आंसर आ गया इसका, स्लोप आ गया am का -4/3। तो ऐसे ही अब स्लोप निकालेंगे किसका, AG का। AG का स्लोप निकालेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप नीचे करना इसके। ठीक है,
ए जी का स्लोप निकालते हैं हम यहाँ पर। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, अभी हमने देखे थे 0,0 और जी के कोऑर्डिनेट आपके पास जो है 6,8 है। तो फिर से इनको नाम दे देते हैं, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है हमारे पास, ये x2 है और ये हमारा y2 है। तो अब अगर मुझे स्लोप ऑफ ए जी निकालना है तो क्या आएगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे सेम, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो सॉल्व करेंगे, y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0। चलो आगे देखते हैं, यहां देखेंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है, y1 कितना है हमारे पास 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 8/6। तो सॉल्व करेंगे तो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ रहा है 4/3। देखो बच्चों, मेरे से यहाँ पे गलती से कोऑर्डिनेट गलत लिख गए थे, ये माइनस का 4 रहेगा यहाँ पर, तो ऐसे ही जब माइनस का 4 यहाँ पर रहेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, इसको भी मैं ब्रैकेट में बंद रखूंगा, तो ये आपके पास आंसर आएगा +4/3। ठीक है, तो आप देखोगे दोनों की जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ए एम बराबर है स्लोप ऑफ ए जी के। अगर दोनों के स्लोप बराबर हैं तो हम कह सकते हैं क्या तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां ध्यान रखेंगे जो मेथड है हमारे पास वो स्लोप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कि आप कौन सा मेथड सजेस्ट करोगे, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास स्लोप फॉर्मूला। ठीक है, और कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया हो, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार और रिपीट करें। ठीक है, थैंक यू बच्चों।